हनुमान जी आए। अपने मुंह से हनुमान जी ने नहीं कहा हम क्या करके आए, जामवंत जी ने बड़ा बखान करके बताया। अभी अपने मुंह से अपने कोई भले कार्यों की हमें कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, राम जी पूछने लगे लंका का हाल चाल बताओ। ए हो हनु कहे श्री रघुवीर जो, कछु सुधे है सिय की छित माही। हनुमान जी, इस पृथ्वी पर हनुमान जानकी जी की कहीं सुध है, कोई खोज है, कोई अता पता है? हनुमान जी बोले है प्रभु। कहाँ? बोले लंक। कैसी है? बोले कलंक बिना। कहाँ रहती है? बोले बसे नित रावण बाग की छाई। हनुमान जी ने, राम जी ने पूछा क्या जानकी जी जीवित हैं? हनुमान जी रो गए। बोले महाराज जीवित है कहबे ही को नाथ, केवल कहने के लिए जिंदा है। राम जी बोले तो हमसे बिछुड़ करके मर क्यों नहीं गई? बोली क्यों न मरी हमरे बिछुराई। हनुमान जी बोले महाराज इसलिए प्राण बसे तू पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नाही, यम आवत है पर पावत नाही। जानकी जी के प्राण आपके चरणों में बसे हुए हैं। यमराज तो कई बार आया प्राण लेने के लिए, लेकिन उनके शरीर में प्राण है ही नहीं, मिले तब तो। प्राण कहाँ है? बोले प्राण बसे तू पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नाही। और दूसरी बात, उनके 2 पहरेदार रखवाली कर रहे हैं जानकी मैया की। 2 पहरेदार कौन कौन? नाम पहारो दिवस निस, नाम रूपी पहरेदार। कौन सा नाम? 2 अक्षर का नाम। 2 अक्षर का ही नाम रखवाली क्यों करता है? बोले पहरेदार भी 2 तरह के होते हैं। पहरेदार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बैंक वाला पहरेदार, दूसरा जेल वाला पहरेदार। अच्छा, जेल के पहरेदार की काम क्या है? वो भीतर वालों को बाहर नहीं जाने देता, और बैंक का पहरेदार वो बाहर वालों को भीतर नहीं जाने देता। दोनों ही पहरेदार हैं, लेकिन जेल वाला पहरेदार भीतर वालों को बाहर नहीं जाने देता, और बैंक वाला पहरेदार बाहर वालों को भीतर नहीं जाने देता। वैसे ही राम नाम का पहरेदार 2 तरह का काम करता है। क्या? भीतर वाले प्राणों को तो बाहर नहीं निकलने देता है, और बाहर से यमराज जो प्राणों को लेने के लिए भीतर जाना चाहता है तो यमराज को भीतर नहीं जाने देता है। ये नाम रूपी पहरेदार रखवाली करता है। आप भी इस राम नाम की शरण लो, ये राम नाम का पहरेदार आपकी सदा रखवाली करेगा। महाराज कृपा करिए। अच्छा हनुमान, ये बताओ तुम सागर को कैसे पार कर गए? 100 योजन का सागर, और लंका जलाई, बहुत बड़ा काम किया। कैसे किया ये सब? हनुमान जी बोले महाराज माफ करो, मैंने कहाँ किया सब? बोले प्रभु मुद्री उस पार किए। आपकी मुद्रिका जो मैंने मुंह में रख ले थी ना, वो मुझे उस पार ले गई। राम जी बोले तो मुद्री तो तुम जानकी जी को दे आए, तो लौट के आए तो फिर समुद्र क्या सुगड़ गया था? बोले नाना प्रभु, प्रभु मुद्री उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। आपकी ने मुद्री दी, वो उस पार ले गई। सीता माता जी ने चूड़ामणि दी, वो हम इस पार ले आई। अच्छा, लंका तो तुम ही ने जलाई? हनुमान जी बोले ना महाराज, लंका मैंने नहीं जलाई। किसने जलाई? बोले लंका तो कई लोगों ने मिलके जलाई। किस किस ने मिलके जलाई? बोले लंका सीता जी के संताप ने, रावण के पाप ने, विभीषण के जाप ने। लक्ष्मण जी बोले कि हनुमान जी तो आजकल कवि हो गए, कविता बना रहे।
किस किसने जलाई? सीता जी के संताप ने, रावण के पाप ने, विभीषण के जाप ने और प्रभु आपके प्रताप ने। राम जी बोले हो गया या और कोई रह गया है? हनुमान जी सिर झुका के बोले और महाराज हनुमान के बाप ने। पवन दे तेही अवसर चले मरुत ऊंचा, सिय बिरह लंका जली और प्रभु प्रताप तुम्हार, आपका प्रताप सब। हनुमान जी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। सुन कपितो है ओरन में नाही, कर विचार देखूं मन माही। और मैं तुमसे ओरन नहीं हो सकता, भरत भाई कपि से ओरन हम नहीं। राम जी बड़ाई कर रहे हैं और हनुमान जी मुंह की तरफ देख रहे हैं भगवान के। जब कोई हमारा बड़ा व्यक्ति हमारी बड़ाई तारीफ करने लगता है, सच्ची बता हमारी नजर झुक जाती है कि नहीं? तो बड़ा व्यक्ति हमारी तारीफ करे तो हमारी शर्म से नजर झुक जाती है। लेकिन हनुमान जी तो मुंह उठा के देख रहे हैं, टकटकी लगा के। राम जी बोले क्या बात है हनुमान, हम तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, तुम हम ही को देख रहे हो। हनुमान जी बोले सरकार, जब आप किसी की बड़ाई करो तो आपके मुंह को जरूर देखना चाहिए। क्यों, क्या बात है? बोले आपने हमारी नहीं और भी हमसे पहले कई लोगों की बड़ाई करी। एक आदमी की बड़ाई और करी थी। किसकी बड़ाई करी थी? बोले उन्हीं से यही गलती हो गई थी कि उन्होंने आपके मुंह को नहीं देखा, अगर वे आपको मुंह की तरफ देख लेते तो समझ जाते। किसकी बड़ाई करी? बोले महाराज नारद जी की बड़ाई आप ही कर रहे थे। नारद जी की बड़ाई आप ही कर रहे थे। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। सुन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान वैराग हृदय नहीं जाके। अगर वे आपके मुंह की तरफ देख लेते तो समझ जाते। क्यों? क्योंकि जब भगवान बड़ाई कर रहे थे ना तो कैसा मुंह था भगवान का? रूख बदन करे, रूखा मुंह था भगवान का, प्रसन्नता नहीं था। रूख बदन करे बचन मृद बोले श्री भगवान। अगर वे तुम्हारे मुंह को देख लेते तो समझ जाते। इसलिए हम तुम्हारे मुंह को देख रहे हैं कि कहीं जैसे नारद जी की बड़ाई करी थी वैसे ही हो तो नहीं हो रही हमारी बड़ाई। और भगवान हम आपका मुंह देख नहीं रहे हैं, हम अपना मुंह आपको दिखा भी रहे हैं। क्यों, क्या दिखा रहे हो? बोले आपने हनुमान नारद जी की बड़ाई करके फिर बाद में उनको बंदर बना दिया था, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो आप बाद में बनाते हो वो हम पहले ही बने हुए हैं। कोई खतरा नहीं है, चाहे जितनी बड़ाई कर ले, हम तो पहले ही। हनुमान जी चरणों में गिर गए, बोले सरकार आप विलंब न किया।